ready to do. When someone is ready for any action of verb, then that information of that action of verb is given in present continuous tense. Okay. Second was we always express all the ongoing actions directly or indirectly. बहुत से काम हमारे सामने चल रहे होते हैं, उनको भी इस टेंस में बोलना है, और जहां पर हम नहीं है और हमें मालूम है कि वो काम चल रहा है, तो उन कामों को भी, उन वर्ब्स को भी हम इस टेंस में बोलते हैं. क्यों भाई? ये दो इंट्रोडक्टरी हो गई थी. थर्ड इज This is also remarkable information of this tense. We speak all those actions of the verb in this tense. We speak, हम बोलते हैं, all those actions of verb, उन क्रिया के उन सारे actions को, happenings को हम बोलते हैं which are fixed to happen in future, जो भविष्य में होने के लिए फिक्स हो चुकी हैं, प्लान्ड हो चुकी हैं, योजना बन चुकी है. भविष्य में किसी काम को करने की प्रेजेंट में जब योजना बन जाती है, तो भी हम इस टेंस को यूज करते हैं, लेकिन उस भविष्य को इंडिकेट करने के लिए कोई ना कोई टाइम दिया जाता है. जैसे कह दिया जाए, अगले सोमवार को मैं लखनऊ जा रहा हूं. अगला सोमवार क्या है? फ्यूचर है कि नहीं है? फ्यूचर है कि नहीं? तो ये कहना चाहिए कि आई विल गो टू लखनऊ ऑन नेक्स्ट मंडे, ये कहना चाहिए. लेकिन हम ये नहीं कहते हैं. क्यों? अगर पक्की योजना बन गई है, फिक्स योजना, प्लान्ड है बिल्कुल. देखो, ये तो एक इंफॉर्मेशन हो गई कि आई विल गो टू लखनऊ ऑन नेक्स्ट मंडे. ये एक इंफॉर्मेशन हो गई जो फ्यूचर इज अनसर्टेन टेंस, अनिश्चित टेंस होता है. इसकी कोई भी घटना निश्चित नहीं है कि पता नहीं कौन सी परिस्थिति बने, लेकिन बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो वर्तमान में बिल्कुल फिक्स कर ली जाती हैं. अब किसी की शादी है, सपोज दैट, तो क्या उसी दिन फिक्स की जाएगी? तो कार्ड्स कब बांटे जाएंगे? पहले से बांटे जाएंगे. इसका मतलब घटना तो हम पहले फिक्स कर चुके हैं. क्यों भाई? माई सन इज गेटिंग मैरिड ऑन, जो भी डेट है. नई बात समझे? तो क्योंकि जब वर्तमान में कोई भविष्य की योजना फिक्स हो जाती है, तो उसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलते हैं. और अगर हम फ्यूचर में बोल देंगे तो वो एक इंफॉर्मेशन हो जाएगी, वो एक केवल मात्र सूचना रह जाएगी. उसमें सर्टेनिटी नहीं आएगी. सर्टेनिटी कब आएगी? when that action of verb will be spoken in which tense? In present continuous tense. समझ रहे हैं? Yes sir.
जैसे कह दिया जाए आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट लेसन ऑन नेक्स्ट डे। अगले दिन मैं अगला पाठ तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। अगले दिन मैंने कल मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं? अगला पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या है? ये भी तो हम कह सकते हैं आई विल टीच यू नेक्स्ट लेसन ऑन नेक्स्ट डे, ये भी तो कह सकते हैं। तो ये केवल इंफॉर्मेशन हो जाती, ये केवल एक सूचना मात्र हो जाती। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं क्या कि आई एम गोइंग टू टीच यू द नेक्स्ट लेसन ऑन द नेक्स्ट डे, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल फिक्स्ड है, प्लान्ड हो गया ये 100%। आई विल टीच यू दिस, मैं तुम्हें ये निश्चित रूप से पढ़ाऊंगा। आ गई बात समझ में? तो क्या हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर इन दिस? three. First is ready to do, second is ongoing actions which are going on directly or indirectly. Directly or indirectly. Suppose that बगल वाले क्लास में अगर बच्चे शोर मचा रहे हैं, Vilas Singh 11th B who is absent. किसी को मालूम है कब आगे मुलाकात होती है? अभी तो वो घर में था। Yes, sir. First is ready to do, second is on the ongoing actions. I was giving you an example. Yes, sir. If noise is coming from the neighboring room, neighboring classroom, adjoining classroom, बगल वाले कमरे से शोर आ रहा, we are not present there, हम वहां उपस्थित नहीं हैं, है क्या? No, sir. नहीं, लेकिन शोर आ रहा। तो इसका मतलब शोर आने का काम, शोर होने का काम वहां चल रहा है कि नहीं? मेकिंग अ नॉइज वहां चल रही है कि नहीं चल रही? Yes, sir. हमारे सामने तो नहीं चल रही ना। No, sir. तो इनडायरेक्ट करंट ऑनगोइंग एक्शन हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. इनडायरेक्ट ऑनगोइंग एक्शन हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. तो हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्या बोलेंगे? द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज वेयर? इन द एडजॉइनिंग नेबरिंग रूम। कोई दिक्कत? तो सामने हो या प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कोई एक्शन ऑफ वर्ब गोइंग ऑन है तो वी स्पीक डिस्टेंस। एंड थर्ड इज when our action of verb is fixed to happen in future, then all those actions of verb are also spoken in which tense? Present continuous. समझ रहे हैं? जैसे कह दिया जाए जनवरी में मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसका मतलब प्लान हो चुका है, टिकट बुक हो चुकी है, रिजर्वेशन हो चुका है, जनवरी में मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? फ्यूचर में है ना, जनवरी इस समय तो नहीं, नवंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी, तो इसका मतलब फ्यूचर में है ना, लेकिन प्लान चूंकि हो चुका है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? I am going to Delhi on. Okay? Have you any problem to understand these three conditions? Now I am going to teach you which tense, present perfect and past indefinite both. Present perfect, past indefinite. Do you know the rules of these tense? In present perfect,
we use have and has as auxiliary verb with past participle form of the verb. Past participle form of the verb means third form of the verb. We use have for plural subject and has for singular subject. Okay? And what is the rule of this tense? Past indefinite. We use second form of the verb. Past form of the verb. Past form of the verb. Do you know the past form of the verb is singular as well as plural? Do you know? Second form of the verb is singular as well as plural. He played and they played. Both are correct. Second form of the, there are many nouns which are singular as well as plural. As sheep, SHEEP, sheep कहते हैं भेड़ को. एक भेड़ के लिए भी sheep बोला जाता है, भेड़ sheeps नहीं कहा जाएगा कभी भी. और बहुत सी भेड़ों के लिए भी sheep बोला जाता है. तो ये चीज नाउन के साथ में भी होती है. जैसे फिश, FISH, एक सिंगल फिश के लिए भी फिश बोला जाता है और सेवरल फिश के लिए, ढेर सारी मछलियों के लिए भी हम फिश बोलते हैं. तो वैसे ही as well as the second form of the verb is singular as well as plural. So we use second form of the verb along with singular subject and plural subject. हम सिंगुलर के भी साथ यूज करेंगे और प्लूरल के साथ में भी यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी. कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग इन दोनों की कंडीशंस को जानेंगे, कायदे से समझेंगे इसको. बहुत रिमार्केबल चीज है, नोटेबल चीज है ये. इट्स अ वेरी नोटेबल इंफॉर्मेशन. और आई hope that if you will pay more attention to understand which I am going to teach you, then you will be capable to recognize the informations about these tenses clearly. Do you understand what I am telling to you? कब भाई, अगर मेरी बात समझ में आ गई आपको, तो कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में डिस्टर्ब नहीं होंगे. इतनी क्लियरली मैं आपको बताने जा रहा हूं. समझ में आ गया? मतलब इतनी क्लोजली मैं इसको रिवील करूंगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी. अगर हो तो तुरंत पूछिएगा. You can ask your problem or your doubts to me directly. I will make you understand. मैं तुम्हें समझाऊंगा. कोई प्रॉब्लम? अच्छा चलते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, पहले मैं हिंदी में बता रहा हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए. उन क्रियाओं को हम प्रेजेंट परफेक्ट में व्यक्त करते हैं. We express all those actions of verb, जो क्रियाएं अभी अभी हुई हैं और जिनके होने के सिंबल्स मौजूद हैं. समझना जरा. जिन क्रियाओं के होने के माने पूरे होने के, कंप्लीशन होने के, उनकी पूर्णता के, उनके परफेक्शन के सिंबल्स मौजूद हैं, प्रतीक मौजूद हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि काम अभी अभी हुआ है, अभी अभी पूरा हुआ है. तो ऐसे एक्शंस ऑफ वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं. और जिनके सिंबल्स मौजूद नहीं होते हैं, काम तो पूरा हुआ
The work has been completed, but the symbols are not present. प्रतीक मौजूद नहीं है जो ये साबित करें कि काम अभी समाप्त हुआ है। तो ऐसे जितनी भी एक्शंस ऑफ वर्ब है उन सभी को हम पास्ट में लेते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं दोनों का। I have written an application. I have written an application and I wrote an application. एक हमने किस में दिया है? एक प्रेजेंट परफेक्ट में दिया और एक पास्ट में। अब इन दोनों का अंतर समझेंगे क्या है। अभी आपको क्या सूचना दी गई? What informations did I give you about it? क्या दी हमने सूचना? कि जिसमें सिंबल्स मौजूद होते हैं काम, दोनों में काम समाप्त हो गया है। I have written an application, the work is finished, and I wrote an application. In this condition the work is also finished. दोनों कंडीशन में वर्क समाप्त हो गया है, लेकिन अंतर क्या है? एक में प्रतीक मौजूद है, मतलब एप्लीकेशन हाथ में है, जिसके लिए हमने लिखी है उसको अभी हमने पोस्ट नहीं की, उसको हैंड ओवर नहीं किया है, अभी हाथ में है, हमारे सिंबल्स मौजूद है हमारे पास। I have written an application, इसका मतलब application has not been given to that person for which that application has been written. जिसके लिए वो एप्लीकेशन लिखी गई है उस व्यक्ति को वो एप्लीकेशन अभी नहीं पहुंचाई गई, नहीं पोस्ट की गई, प्रतीक के रूप में मौजूद है हमारे पास। And I wrote an application, इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन अब सिंबल नहीं है, वो एप्लीकेशन चली गई जिसको हमने दिया, वो चली गई, उसके पास पहुंच गई। अब हमारे पास सिंबल नहीं है, प्रतीक नहीं है, कोई दिक्कत? एक सेकंड एग्जाम्पल और दे रहे हैं। I have reached my home. I have reached my home. And the second is I reached home. One is in present perfect and second is past perfect. What is the difference between the sense of these two sentences? I have reached my home क्या शो करता है कि मैंने अभी फिनिश किया ये काम, मतलब घर जाकर मैंने दूसरा और कोई काम अभी नहीं किया। और घर जाकर अगर हमने पहुंचने के बाद दूसरे और भी काम कर चुके हैं, जैसे हमने कपड़े उतार दिए, अरे ड्रेस है ना ये, और घर वाले कपड़े पहन रखे हैं, एक काम पूरा किया कि नहीं? घर पहुंचने के बाद पूरा हुआ कि नहीं पूरा? बोलो, दूसरा हुआ कि नहीं हुआ? भोजन किया और आगे बढ़ गए हम। तो अब भोजन करने के बाद तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा ना, वो तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, क्योंकि अंतराल हो गया, गैप ऑफ टाइम हो गया, पीरियड ऑफ टाइम बीच में हो गया। नहीं समझ में आया? तो आई रीच्ड माई होम अगर कोई कह रहा है, इसका मतलब टाइम हो गया, कुछ समय बीत गया है उसके घर पहुंचने का, और भी काम उसने कर लिए, पहुंचने के तुरंत बाद और भी काम किए उसने। और आई रीच्ड माई होम इसका मतलब क्या है? आई हैव रीच्ड माई होम इसका मतलब क्या है? अभी दूसरा काम नहीं किया है। Recently, I have finished it. This is the basic difference between these two. Have you any problem to understand? No, sir. Anyone? No. किसी को भी? क्या नाम? किसी हाई स्कूल में पढ़ो? Yes, sir. Yes, sir. विष्णु। Have you problem विष्णु? समझ गए? Define it. सर प्रेजेंट परफेक्ट में सर क्या होता है? सर बिल्कुल जैसे कोई काम किया है तो उसका मतलब सबूत होता है, या आप सिंबल कह सकते हैं। जैसे कि सर आपने भी बताया था कि वो घर पहुंचा, तो घर पहुंचा तो सर घर पहुंचा बिल्कुल अभी भी, बिल्कुल सडनली, बिल्कुल अभी भी पहुंचा है।
सबूत है। और बार परफेक्ट में सर क्या सिंपल पास्ट में क्या होता है कि सर जैसे कि आपने एग्जांपल दे दो, घर पहुंचा है तो सर पहुंच के उसने और भी काम किया, तो एक पीरियड टाइम निकल चुका है, वो काम किए हुए से समय हो चुका है, 5 10 20 मिनट हो चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा समझा, वेरी थैंक्स, a lot of thanks to understand this thing. Take your seat. अच्छा, अब एक चीज और समझें विशेष रूप से। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, there are many things which live in present having been completed. पूरी होने के बाद भी वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहती है। पूरी होने के बाद भी वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहती है। कुछ ऐसे एक्शंस ऑफ वर्ब होते हैं जो पूरे होने के बाद वो हमेशा प्रेजेंट में ही रहते हैं, पास्ट में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनके जो सिंबल्स हैं वो एवरलास्टिंग हैं, कभी न समाप्त होने वाले सिंबल्स छोड़कर जाती हैं वो क्रियाएं। नई बात समझ आई? जैसे द पॉइंट आपने देखा होगा, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, इन रेफरेंस में लिखा जाता है। दीज लाइन्स वर टेकन नहीं लिखा जाता, हैव बीन टेकन लिखा जाता है, क्योंकि लाइन्स हमारे सामने है। द पॉइंट हैज कंपोज्ड दिस पॉइंट, क्या अभी किया है क्या? पॉइंट जिंदा है क्या? बहुत से पॉइंट मर चुके हैं, उनकी कविताएं हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उनको प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनकी पॉइंट हमारे सामने एवरलास्टिंग कंप्लीशन में है। पूरी तो हुई है, लेकिन आज भी वो हमारे सामने मौजूद है और हमारे सामने पहली बार आ रही है। नहीं बात समझ? इसलिए हम ऐसी क्रियाओं को जो हमेशा पूरे होने के बाद भी, बोलो, पूरे होने के बाद इन स्पाइट ऑफ हैविंग बीन कंप्लीटेड दे लिव इन प्रेजेंट एज अ सिंबल, एज अ सिंबल मीन्स हैविंग लेफ्ट सिंबल, सिंबल छोड़कर ऐसी क्रियाएं जो हमेशा प्रेजेंट में रहती हैं, मतलब पूरे होने के बावजूद, in spite of having been completed, they are always spoken in present perfect, but not in past indefinite. Have you any problem to understand this thing? No, sir. So how many times have I taught you today? Sir, 3. अब बोलो, हमें क्या कहना चाहिए? हैव आई टॉट यू हमने बोला प्रेजेंट परफेक्ट में, बोला कि नहीं बोला? Yes, sir. और क्या अगर इस जगह पर ये कहते हाउ मेनी टाइम्स डिड आई टीच यू टुडे, तो इसका मतलब गलत हो जाता है कि नहीं? अभी प्रतीक मौजूद है, मौजूद है। और अगर हम, ये कौन सा पीरियड चल रहा है? 4th चल रहा है, और 6th पीरियड में हम फिर पढ़ाने आए तो हम पास्ट में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्योंकि सिंबल खत्म हो गया और कोई एवरलास्टिंग सिंबल है नहीं।